गुड इवनिंग। जैसे कि हम आपको बताए थे कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीटेट का वगैरह का मटेरियल दिया जाएगा, तो आप मटेरियल ज़रूर ले लेते रहिएगा और ज़्यादा नहीं 2 या 3 टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तो मतलब टीचर लोग तैयारी करते हैं सीटेट वगैरह का, ये सब देखिए वीडियो आपको देखते जाना है। मात्र देखिए आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट आप वैसे मजाक मजाक के थ्रू से आप देख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए तो देखना स्टार्ट करते हैं। चूँकि इससे क्या होगा, हम भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा भी रिवीजन होगा और आपका भी रिवीजन होगा। चलिए तो स्टार्ट होता है। क्लास विल बी स्टार्ट, सो ऑल द कैंडिडेट और लिसन केयरफुली माय लेक्चर। देखिए टॉपिक है सबसे पहले परिवार, चर्चा होगी परिवार, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि परिवार क्या होता है, कि व्यक्तियों का जो समूह होता है अपने अपने घरों का, है ना। जो आप व्यक्ति के ग्रुप देखते हैं, लोगों का जो समूह देखते हैं, वही होता है फैमिली, वही होता है परिवार। लेकिन हाँ देखिए, हम लोग देखते होंगे कि किसी के घर में 2 परिवार है या 3-4 परिवार है, किसी घर में 10-15 परिवार रहते हैं, ऐसा रहते हैं। तो आखिरकार 4 वाले परिवार का नाम क्या है, 10 वाले परिवार का नाम क्या है ना। तो यह आज इसके बारे में डिस्कस होगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले परिवार। आप देखते होंगे वहाँ एक जगह पॉइंट में लिखा हुआ है परिवार, आप देख लिए होंगे और देखने के बाद आपके एक सवाल आया होगा कि आप ये जो आप जो देख रहे हैं, जिस पे मैं अभी ये किया हूँ परिवार, जो देखिए कि एक है ना, इसमें 2 टाइप का परिवार बताया गया है। पहला एकल परिवार, क्या बताया गया, एकल परिवार। तो एकल परिवार किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एकल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं, 4 को ऑप्शन दे देगा। तो एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे शामिल होते हैं। और जबकि आगे संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप, बच्चे, नाना नानी, मामा इत्यादि सब, मतलब सभी शामिल हो जाते हैं। तो ये हो गया संयुक्त परिवार, है ना। तो संयुक्त, और तो समझ में आ गया। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, आप देख सकते हैं, हम भी देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रेगुलर देखते रहते हैं कि सीटेट 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा, 19 में क्या क्वेश्चन पूछा, चूँकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए आप भी देख सकते हैं कि एकल परिवार में सिर्फ माँ बाप उसके बच्चे आएंगे, जबकि संयुक्त परिवार में जो है उसके पूरे रिलेटिव, दादा दादी, है ना। आप ये मत सोचिए कि ये छोटा सा टॉपिक है, नहीं, फैमिली में मान रहा हूँ टॉपिक छोटा है, लेकिन सीटेट का चैप्टर है, सीटेट का ईवीएस का टॉपिक है, तो अब मैं ईवीएस पढ़ा रहा हूँ आज से, है ना। चलिए, और नेक्स्ट आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है क्या, एनसीएफ। सबसे पहले देखिए हम लोग का एनसीएफ 2005 जानेंगे कि एनसीएफ 2005 है क्या। सबसे पहले एनसीएफ का फुल फॉर्म जानेंगे, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। 2005 के अनुसार से 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम है, ठीक है। कितने थीम है, सबसे पहले याद रखिएगा 6। एनसीएफ 2005 के अनुसार से थीम कितने हैं, 6। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं पकड़ा बन गया। अब आप देख सकते हैं कि 6 थीम कौन कौन है, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। चीज़ें हम जो है कैसे बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, याद कर लीजिए, 1 नंबर में परिवार हुआ, दूसरा में पानी हुआ, और जो आप देख रहे तीसरा में यात्रा हुआ, चौथा उसके बाद भोजन हुआ, आवास हुआ, हम चीज़ कैसे बनाते हैं, समझ गए। परिवार एवं मित्र की उप थीम भी है, याद रखिएगा। परिवार एवं मित्र की उप थीम है संबंध, कार्य और खेल, जानवर, ये सब क्या हो गए, उप थीम हो गए। लेकिन ये सब जो आपने इतना जो आपने अभी गोला किया, वो क्या हुआ, थीम, 6 थीम। लेकिन जो हमने जो अभी जो अंडरलाइन किया, वो क्या हुआ, उप थीम। तो परिवार एवं मित्र का जो चैप्टर है बहुत ही मस्त चैप्टर है। उप थीम के बारे में प्रश्न आते हैं, थीम के बारे में भी प्रश्न आते हैं। चलिए तो इतना आप समझ गए। और चलिए अब थोड़ा सा आगे पॉइंट में डिस्कस करते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि आज ये भी, मतलब ये भी हम लोग थोड़ा सा ये टॉपिक को समझ लेते हैं। ये टॉपिक के बारे में, स्तनधारी सरीसृप एवं कीट एवं पक्षी। देखिए छोटा छोटा टॉपिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, एक चीज़ भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। और ये देखिए पूरा आप ये सोचिएगा कि इसमें पूरा बेसिक से नहीं, जो एग्ज़ाम में आते हैं जिस टॉपिक से, वो टॉपिक सिर्फ ये बता रहे, ना कि एक्स्ट्रा जो पर से टॉपिक वंशानुगत संबंध, आर्थिक, ये सब कुछ नहीं, वैवाहिक अनिवार्यता, ये सब कुछ नहीं हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ हम आपको जो है जो जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं उस पर चर्चा हो रही है।
देखिए स्तनधारी जिसको हम लोग बोलते हैं मैमल्स, क्या बोलते हैं? मैमल्स। स्तनधारी का मतलब होता है मैमल्स। और इस स्तनधारी जीव वैसे होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो क्या हो गया? मैमल्स। याद रखिएगा, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी ये किस में आ जाते हैं? स्तनधारी जीव में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन तीन दे दिया ऑप्शन, स्तनधारी और एक नहीं दिया, तो बोल देगा इनमें से कौन स्तनधारी नहीं है। तो स्तनधारी का मतलब एक वैसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, है ना, वो हो गया स्तनधारी जीव, जिसको हम लोग बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलेंगे? मैमल्स। अब आते हैं रेप्टाइल्स, जिसको हम लोग सरीसृप बोलते हैं। अब सरीसृप क्या होता है? यह एक वैसी प्रजाति धरती पर सड़क कर चलती है। वे हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं के समूह में सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, है ना, ये सब क्या हो गए? सरीसृप आ गए। मतलब ये धरती पर मतलब खिसक कर, सरीसृप मतलब घिसक कर ये चलते हैं ना। छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, ये क्या हो गया? सरीसृप हो गए। तो आपको समझना है कि सरीसृप वगैरह क्या होता है ना। तो ये आप समझ गए। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जो मैमल्स होते हैं, है ना, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो मैमल्स हो गए। और सरीसृप मतलब जो ज़मीन पर घिसक कर चलते हैं, वो सरीसृप हो गए। चलिए, अब ये समझ में आ गया। अब आगे डिस्कस करते हैं और पॉइंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए, तो अब आते हैं थोड़ा सा, ये जो है ये भी बहुत ही मस्त टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा चर्चा हो जाती है कि यही चर्चा होगी इस पर, इस टॉपिक पर, कि ये जो हम लोग को देखना है कि ये जो आप देख रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम चीज़ें बनाते हैं कैसे, है ना, वही लिखा हुआ है। तो देखिए, तो ये टॉपिक के बारे में अब कल डिस्कस होगा। आज थोड़ा सा देखिए, इसी तरह से आपको छोटा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बहुत ही मस्त है और सब इम्पोर्टेंट है। हम अपना नोट्स व्यवस्था किए हैं, उसी के थ्रू से हम आप लोगों को, है ना, स्टडी मटेरियल देंगे। चलिए, तो धन्यवाद और जितना ही